लेसन में हम लोग भारत का 90% जो बातचीत है, जो इंफॉर्मेशन थे, खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज बचा हुआ जो 10% है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो दाहिने तरफ थे, राइट हैंड साइड में फाइनाइट वर्ब, उसके बारे में हम लोग जो डेटा था, जो मतलब बोलना चाहिए था भाग के बारे में, जितने सारे जानकारी हो हम लोग जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फाइनाइट भाग का वो सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज सिर्फ 10% बच गया टोटल भाग का जो इंफॉर्मेशन सिलेबस, सिर्फ 10% बच गया जो कि नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो आज का हमारा बातचीत इसी पर होगा कि नॉन फाइनाइट भाग चीज है क्या। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि नॉन फाइनाइट भाग हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फाइनाइट भाग के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि चीज है क्या। एक्चुअली फाइनाइट भाग ही ज्यादा होते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होते हैं ना, उसकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट और ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत ही रेयर होते हैं ना 10%। लेकिन ये जो 10% है ना, यही कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज ये जो नॉन फाइनाइट भाग है वो चीज़ क्या है जान लेते हैं। पहले डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या जानेंगे कि द भाग which cannot complete the sentence, ठीक है, without finite verb। ओके, उसको हम लोग इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट भाग बोलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, ये समझ लगा। तो क्या बात हुआ कि फाइनाइट भाग के बगैर जो भाग सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते उसको हम लोग नॉन फाइनाइट भाग बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि चीज क्या है, बात और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, गोइंग टू द मार्केट आई बॉट अ फिश। ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरी बात, गोइंग टू द मार्केट ही बाइज अ फिश। ठीक है, उसके बाद गोइंग टू द मार्केट दे विल बाय अ फिश। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम क्या है। नॉन है ना, ऑन नहीं, नॉन। देखो पहला वाला सेंटेंस, गोइंग टू द मार्केट, मार्केट में जाकर आई बॉट अ फिश, मैंने एक मछली खरीदा। ओके, दूसरी सेंटेंस में क्या है, गोइंग टू द मार्केट ही बाइज अ फिश, मार्केट में जाकर वो एक मछली खरीद रहा है या खरीदता है। ठीक है, तीसरा, गोइंग टू द मार्केट दे विल बाय अ फिश, वो लोग मछली खरीदेगा। मतलब हमसे देख के वो लोग इंस्पायर हुआ एंड गया। ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ देखो, गौर करने वाली बात यह है कि सारे के सारे सेंटेंस है तीनों यहाँ कॉम्प्लीटली, लेकिन एक चीज तीनों में से कॉमन है। क्या है? पहला तो ये कि मोरल ऑफ द स्टोरी हर सेंटेंस में एक ही है, मार्केट में जाकर फिश खरीदना। ओके, लेकिन उससे भी एक बड़ा चीज है, वो क्या? भार, क्योंकि हमारा काम आज का भार है ना, नॉन फाइनाइट जो। तो यहाँ देखो कॉमन क्या है, तीनों सेंटेंस का कॉमन ये है कि गोइंग टू द मार्केट वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ जो पार्ट, तीनों सेंटेंस में सेम है। देखो नॉट चेंज्ड है ना।
गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। लेकिन उसके बाद देखो आई बॉट अ फिश, देखो खरीदना वाला जो सेंस है ना, टेंस के मुताबिक चेंज हो रहा है। पास्ट में, भूतकाल में मैंने खरीदा था, वो खरीद रहा है प्रेजेंट में, ये लोग खरीदेगा फ्यूचर में, भविष्य में। तो फीस खरीदना जो काम वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एंड पर्सन की या सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग भी देखो यह चेंज हो रहा है। या देखो बाय के साथ एस ऐड हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कुछ ना कुछ एक सेंस चेंज हो रहा है एंड कंप्लीट भी हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ भी भार्ब है, यहाँ भी भार्ब है। एक सेंटेंस का दो पार्ट, इस तरफ एंड इस तरफ। यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट भार्ब से भरा है, जुड़ा है, ठीक है, ये फाइनाइट है। अब जान चुके फाइनाइट भार्ब का क्षमता है सेंटेंस को कंप्लीट करने का, सेंस क्रिएट करने का, जैसे यहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया, मीनिंग देखो बराबर फिनिश हो गया, आई बॉट अ फिश, ही बाइज अ फिश। लेकिन यहाँ से अगर पकड़ो गोइंग टू द मार्केट, यहाँ खत्म कर दूँ तो यहाँ अगर लिख कर मैं अगर फुल स्टॉप लगा दिया होता तो गोइंग टू द मार्केट, आप बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, आगे बोलो, बोलते कि नहीं, मतलब आप वेट करते रहते, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट, जो विदाउट फाइनाइट भार्ब के बगैर सेंस को क्रिएट नहीं कर पाते। गोइंग टू द मार्केट, बस क्या हुआ पता नहीं, इनकम्प्लीट सेंस। लेकिन अगर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तब फिनिश कर रहा है, देखो मीनिंग मार्केट में जाकर कुछ काम किया है कि नहीं, वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सेंस क्लियर हो रहा है। तो इसको ही हम लोग नॉन फाइनाइट बोलेंगे। एंड आप जानते हैं फाइनाइट है, तो ये तीनों एग्जाम्पल में एक कॉमन चीज मैंने बोल दिया। तो इसका काम ही है क्या, कुछ सेंस क्रिएट ना करने का एक नेचर होगा, ठीक है, मतलब फाइनाइट भार्ब के साथ होगा लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगा अकेले, ठीक है। लेकिन फाइनाइट भार्ब इसके बगैर चल सकता है, लेकिन ये इसके बगैर नहीं चल सकता। ओके, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर या नेचर में बोल रहा हूँ, याद रखना, फीचर या तो नेचर, 3 इंपॉर्टेंट नेचर। पहला, दे कांट कंप्लीट द सेंस। यहाँ से देखो एक पॉइंट निकल सकता हूँ, द सेंस, ठीक है। ओके, दे मतलब बोलो नॉन फाइनाइट भार्ब जितने सारे होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते द सेंस को। ओके, दूसरा क्या होगा, दे डोंट चेंज, वो लोग चेंज नहीं होते विथ सब्जेक्ट या तो नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो नंबर के अकॉर्डिंग, देखो टेंस में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट में हो रहा है या नंबर में। लेकिन यहाँ देखो एक सेंटेंस का ही हिस्सा है, सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ा है ना, ऐसा ही है, बहुत जिद्दी, कुछ काम की नहीं, ठीक है। एंड तीसरा देखो, दे डोंट चेंज विथ ऑल्सो टेंस एंड वॉइस, ये याद रखना, टेंस के मुताबिक ये लोग चेंज हो रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, फीस खरीदना, लेकिन साथ साथ देखो चेंज होके मीनिंग क्रिएट कर रहा है। ये देखो कांस्टेंट, वैसा जैसा था वैसा ही, समझ रहे ना, बहुत सरल भाषा में। ऐसा बहुत सारे भाग होते हैं सेंटेंस में जो सिर्फ एक 10% का ड्यूटी निभाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 90% वो फाइनाइट भार्ब करते हैं। एक सेंटेंस में देखो फाइनाइट भार्ब होगा ही होगा, क्योंकि फाइनाइट भार्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप देखोगे कि एक सेंटेंस में नॉन फाइनाइट भार्ब है, सेंटेंस में फाइनाइट भार्ब होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको कंटिन्यू कौन करेगा, मतलब फिनिश कौन करेगा। जैसे यहाँ मतलब एक सेंटेंस में फाइनाइट भार्ब
100% होगा, लेकिन नॉन फाइनाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50, ठीक है। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट होगा उस सेंटेंस में फाइनाइट जरूर होगा, क्योंकि फाइनाइट पहले से ही, नॉन फाइनाइट हो या ना हो पहले से ही था या रहेगा, ओके। तो ये जो तीनों नेचर है देखो, टेंस सब्जेक्ट सेम चेंज होता है, फाइनाइट लेकिन नॉन फाइनाइट कुछ चेंज नहीं होता। तो आज का हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन यही था, पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा खुल के बोला, आप लोगों को समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का भी कुछ टाइप्स है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड यही था, यही बोलना था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड और भी थोड़ा हम लोग जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब और कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आप ये समझ लो ना, नॉन फाइनाइट वर्ब का मोरल कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ एज इट इज बैठा रहेगा, ओके। कुछ टेंस, कुछ वॉइस, और कुछ किसी का ही कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये बात समझ लेना डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में इसका टाइप्स हम जानेंगे, कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं। जैसे 3 टाइप्स है इसका, 3 बच्चे हैं, जानते हैं, इन्फिनेटिव, जेरांड एंड पार्टिसिपल। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने, तो चले।